आइए अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, जो भ्रष्टाचार का एक अद्भुत स्रोत है। वैसे तो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लेकर आई है, जिसके बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई है। वक्फ के माध्यम से जमीन हड़पना कोई कल्पना नहीं है। ऐसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती है, जहां वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने की मांग की है। इसमें तमिलनाडु में एक पूरा हिंदू गांव, सूरत में सरकारी इमारतें, बेंगलोर में तथाकथित ईदगाही मैदान, हरियाणा में जटलाव गांव और हैदराबाद का 5 स्टार होटल जैसे कई प्रॉपर्टीज शामिल हैं। और अब ताजा मामला सामने आ रहा है पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर फतुहा गांव का, जहां के निवासी वैसे तो लगभग 100 साल से यानी दादा परदादा के समय से वहां रह रहे थे, लेकिन अचानक ही एक दिन उन्हें बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का नोटिस आता है कि वो 30 दिन के भीतर अपनी जमीन खाली कर दे, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वाह, क्या सीन है। मतलब आए दिन घटने वाली ऐसी घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में भू माफिया अपनी कारस्तानियों को अंजाम दे रही है और जबरदस्ती हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करते नजर आ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड की आड़ में किस तरह हिंदुओं की जमीनें हत्याने का जिहादी प्रपंच रचा जा रहा है। जमीनें हड़पने वाले इस वक्फ बोर्ड का ही एक और काला कारनामा आपको दिखाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कालुआ पैगंबर के बालेश्वर पाठक की, जिस जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर में 8-10 की संख्या में रह रहे परिवारजनों के लिए उनकी जमीन अब मुसीबत बनती दिख रही है। पिछले कई पुश्तों से रह रहे इस जमीन पर अब वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। ऐसे में अब इन लोगों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि इनकी जमीन पर सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया गया है और सरकार भी इनकी जमीन इन्हीं की मान रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा इन्हें परेशान कर रखा है। माने हमारा जमीन, अब वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन कहता है कि हमारा जमीन है। ये किसे में हमको बोल आ गया ये जमीन हमारे अंडर में। हम कहते हैं कि भाई 12-13 साल हमारा लिखाई हो गया, रसीद फसीद सब कट गया, बाई नेम हमारा सब कुछ है। अच्छा, आधार टू खाता, खाता टू आधार, ये भी हो गया है। हर चीज़ अप टू डेट किए हुए हैं, फिर भी कहता है जो हमारा है। रसीद फसीद समूचा सब कटाए हुए हैं, दाखिल खारिज सब हो गया है, लेकिन कहता है जो हमारा है। वक्फ बोर्ड जो है, भारत की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी की सरकार ने वक्फ बोर्ड पर नई कानून लाने वाली है और इसी के चलते वक्फ वाले हैं वो आग बबूला हो गए हैं। मेरा ज़मीन ये था, ये कब्जा करने की और होड़ लगाए हैं। मुझे लगता है आने वाला समय बहुत जल्द ही वो कानून पास होगा और जो ज़बरदस्ती वक्फ को बोलते हैं मेरा वक्फ का ज़मीन है, वो तो छुटकारा मिलेगा ही, लेकिन और जो वो अवैध कब्जा किए हैं सारे ज़मीन भारत सरकार अपने कब्जे में लेगी और उस तरह का कार्य करेगी। और वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस को जो बनाया गया, ये संस्था जिस तरह से बनाया था वो बिल्कुल अवैध ढंग से बना दिया था। और जो पावर दिया गया था उसमें कि अगर किसी का भी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड हाथ लगा दे तो वो उसका हो जाएगा। अगर उसको कहीं चैलेंज भी करने की बात होगी तो आप उन्हीं के संस्था में जाना होगा आपको, जो बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी का चीज़ का कब्जा करते हैं और हम ही से न्याय लेने आएगा तो हम कैसे न्याय देंगे? इसलिए ये बिल्कुल गलत है। वर्षों से अपने इस जमीन पर रह रहे लोगों द्वारा हाईकोर्ट में भी दावा पेश किया गया था। हाईकोर्ट के द्वारा भी इन्हें राहत मिली है, जबकि सरकार भी इन्हें इनकी जमीन मान रही है। इसके बावजूद इन लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। ऐसे में अब यह देखना होगा कि वक्फ बोर्ड के छुटकारे से इनकी जमीन कब छूटती है और इन्हें पूरी तरह से मालिकाना हक कब मिल पाता है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना।